अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी फ्रूट फ्लाई के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप लोग सब्ज़ियां उगा रहे हैं और आपका फल तैयार नहीं हो पाता, पूरा फल छोटे ही साइज़ में पीले कलर का होके गिर जाता है या पीला कलर होके फट जाता है, या फल के अंदर जब आप उसको काटें तो उसके अंदर से आपको कीड़े निकलते हैं या सुंडियाँ मिलती हैं, तो आज उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपके सामने ये बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। बहुत सारे लोग जानते होंगे फ्रूट फ्लाई के बारे में, और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट फ्लाई ख़ास किस्म की मक्खी होती है जो कि आपके फ्रूट को ख़राब कर देती है। ख़राब किस तरीके से कर देती है उसकी भी मैं कुछ इमेजेस भी आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ कि आपका फल किस तरीके से ख़राब करती है। इसमें क्या होता है कि ये एक मक्खी, इसमें मेल और फीमेल होती है। अमूमन फ़ीमेल मक्खी जो है वो आपके फ्रूट में, जब आपका फ्रूट तैयार हो रहा होता है, अगर करेले की बात कर लें, ज़्यादातर करेले पे भी इसका बहुत अटैक होता है। अभी समर सीज़न चल रहा है तो ये क्या करते हैं कि फ्रूट के ऊपर अपना डंक मारती है और उसमें एग्स, अंडे दे देती है। फिर वो जब अंडे जो हैं फ्रूट के अंदर चले जाते हैं तो उसके अंदर फिर उसके जो बच्चे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और वो बनने के बाद फिर मज़ीद फ्रूट फ्लाइज बन जाती हैं उसके अंदर। तो वो क्या करती है कि जो फीमेल मक्खी जो है वो उसमें फल में डंक मार के अंडे दे के चली जाती है और मज़ीद अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि एक तो फ्रूट फ्लाई पैदा होना शुरू हो जाती है बहुत सारी, और आपका इस तरीके से फल ख़राब भी हो जाता है। मैं जो हूँ करेले मैंने लगाए हैं उसमें उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं इसको तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी और कोई से भी फल आपके पास हों जो कि इस तरीके से ख़राब हो रहे हों, जो अभी मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हैं इमेजेस, तो आपको समझना है कि ये फ्रूट फ्लाई का मसला है। अमूमन ये गर्मियों में इनका अटैक शुरू होता है, तो उसके हल के लिए कुछ कंट्रोल तरीक़ेकार हैं। मार्केट में स्प्रे भी अवेलेबल हैं और कुछ ट्रैप्स हैं, जैसे कि ये आपके सामने रखा हुआ है। तो इसको 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसको 100% आपने कोई स्प्रे किया और ख़त्म हो गया। इसको कंट्रोल किया जाता है कुछ हद तक, और सक्सेसफुल भी है। तो चलें आज इसके बारे में देख लेते हैं और इसको कैसे कंट्रोल करना है वो बताते हैं। एक तरीका तो ये है, मार्केट में स्प्रे अवेलेबल्स हैं, मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि फ्रूट के ऊपर मैं स्प्रे, केमिकल स्प्रे नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैं इनको कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल करने से मुराद क्या है कि ये मेरे सामने एक ट्रैप रखा हुआ है। ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें मैं एक केमिकल रखूँगा, और इसकी केमिकल की जो स्मेल होगी उससे ये फ्लाइज अट्रैक्ट होंगी और वो उसके अंदर आएंगी। एक बेसिकली ट्रैप उसके अंदर स्मेल करेंगी, उसके अंदर इस बॉक्स के अंदर आएंगी और उसको स्मेल करेंगी, और वो स्मेल करते ही फिर मर जाएंगी। जैसे कि अगर आप गौर करें, डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूँ कि केमिकल कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप ये देखें, मैं अभी कोशिश करता हूँ इसको कैमरे को करीब करने की। ये आप फ्लाइज देख रहे हैं, ये किस तरीके की फ़्लाइज़ हैं। मैं जूम करता हूँ, रुकें। ये देखिए, ये आप फ्लाइज़ देख रहे हैं किस तरीके की हैं। ये नॉर्मल मक्खी नहीं है, आप पहचान लें ये इस तरीके की मक्खी है। और इसकी देखें, मैंने अभी खोला नहीं है केमिकल को कि इसकी कितनी पावर है। ये देखें, इसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, आगे 3 मक्खियाँ इसके ऊपर आ चुकी हैं। तो ये मेल मक्खी होती है। अब मैं क्या करूँगा, इसका तरीक़ेकार, इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि मैं अपने गार्डन से इनका ख़ात्मा कर दूँ। इससे एक तो ये भी पता चल गया कि मेरे गार्डन में फ्रूट फ्लाइज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। तो इसलिए मुझे फ़ौरन से, इससे पहले कि मेरे फल को ख़राब करना शुरू करें, मुझे इसको कंट्रोल करना है। ये मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि मैंने ख़रीदा है। ये बॉक्स, इसके अंदर ये सिंपली प्लास्टिक का बॉक्स है। इसके अंदर मुझे क्या करना है कि एक मुझे रुई लेनी है। इस रुई के अंदर
ये केमिकल है, इसके 10 कतरे मैं इसके अंदर रुई के अंदर अच्छी तरीके से मलूँगा और इस बॉक्स के अंदर रख दूँगा। इस बॉक्स में क्या होता है, मैं अगर इसको आराम से उठाऊँ, ये डिस्टर्ब ना लो, भाग गई, चलें कोई बात नहीं, खैर दोबारा आ जाएंगे। ये एक बॉक्स है सिंपली ट्रैप जिसको कहेंगे। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं स्पेशल, सिर्फ ये क्या है, ये एक आपका कंटेनर है जिसके अंदर मैं रुई रखूँगा। देखिए इस तरीके का ये होता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँ, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम इसको अभी अपने पास लगाने के लिए जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास मसला आया था तो मैं नहीं कुछ कर सका था। अब मैं क्या करूँगा कि इस कंटेनर को मैंने खोला और इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने रुई निकाली। आपके पास प्लास्टिक का आप ये कंटेनर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप घर में भी बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का होना चाहिए। थोड़ी सी रुई लेंगे, ओके रुई ले ली है। अब इसको ऐसे शेप दे देते हैं, समेट दें या गोल बना दें, जैसे मर्ज़ी बना लें। अब क्या करना है, इस केमिकल के 10 ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं। ये केमिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये मिथाइल यूजिन करके है, स्टेटिक कंपनी का है, फ्रूट फ्लाई कंट्रोल। असल केमिकल ये है जो कि फ़्लाइज़ को अट्रैक्ट करेगा और फ्लाइज़ अब इसके ऊपर आएंगी और फिर वो फ़ौरन से मर जाएंगी। अभी आपने देख ली इसकी पावर कितनी की, ये देखें, ये अभी मैंने खोला भी नहीं है और ये इसके ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। तो चलें मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं इसको हटाऊँ कि कहीं ये मुझे ही ना काट ले। अच्छा जी, तो बहुत ध्यान से करना है, ग्लव्स पहन लीजिएगा अगर आप लोग भी इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छे तरीके से हाथ साफ़ कर लेना, वरना ऐसा ना हो कि एक तो इसका कोई नुकसान आपको हो जाए और फिर आपके हाथ पे भी मक्खियाँ आना शुरू हो जाएं बार बार। असल ये सिर्फ केमिकल है, बाकी ये प्लास्टिक का कंटेनर है, या आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं घर में। मैं आपको अभी कंटेनर और मज़ीद दिखा देता हूँ कि कंटेनर की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंटेनर खोलना है। कंटेनर खोलने के बाद आपने रुई लेनी है। रुई लेने के बाद आपने 10 कतरे इस केमिकल के लेने हैं। अच्छा, इसके अंदर ड्रॉपर नहीं है, मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसमें होल कर दूँ। तो ड्रॉपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसको 10 कतरे डालेंगे हम। आई गेस के बहुत ज़्यादा डल गए, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि ये हो जाए। अब इसको मैं इस कंटेनर के अंदर रख दूँगा। ये कंटेनर इस तरीके का है, देखें, इसके एक उस तरफ होल है और इस तरफ भी एक होल है। अब मैं सिंपली इसको इसके अंदर मैंने ये रख दिया और अब इसको मैंने बंद कर देना इसको। और बंद करने के बाद इसको बस मुझे ऐसी जगह पे लटका देना है जहाँ पे धूप नहीं आती होगी। इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, इसको साए में रखना है और कोशिश करेंगे प्लांट से करीब रखें। इसकी ज़मीन से ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ती। अब मेरी तरफ धूप काफ़ी ज़्यादा आती है, साया नहीं आता, तो मैं इसको अपनी सीढ़ियों के पास रखूँगा, जिसकी स्मेल होगी उससे ये अट्रैक्ट होंगी। ठीक है जी, अब ये हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप तैयार हो चुका है। ये देखेंगे इस तरीके का, ये दोनों साइडों से इसकी होल हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं। और उसके बाद अब क्या होगा कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको ऐसी जगह पे लटकाना है जहाँ पे इसके दोनों होल्स ओपन हो। ठीक है, ये दोनों होल्स ओपन हो गए, यहाँ से स्मेल आएगी, फ्लाइस यहाँ से इसके अंदर जाएंगी, इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी और मर जाएंगी। और अब इसको मैं इसको शेड में लगा दूँगा, ये अपने प्लांट से करीब। इसके ऊपर भी तरीक़ेकार लिखा है, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कि इसमें फर्स्ट स्टेप में ये बता रहे हैं कि रुई पर 10 कतरे डालने हैं आपने, और
इसके बाद सेकंड स्टेप में लिखा है कि ट्रैप को आपने खोलना है और रुई इसके अंदर रख देनी है और फिर इसको ट्रैप को दरख्त की शाख से लटा दें या लटका दें या उसमें शेड में रख दें, कहीं भी रख दें इसको, जिससे इसकी तरफ मक्खियाँ अट्रैक्ट हो। धूप में नहीं रखना, बस इसकी शर्त ये है। तो ये मेरा ट्रैप तैयार हो चुका है और बस मैं इसको लगा दूंगा। तो और इसके क्या होगा कि मैं कुछ दिनों बाद इसको देखते रहूँगा कि इसके अंदर जो फ्लाइस हैं वो अंदर मर जाती हैं कि मर रही हैं कि नहीं है। इसको खोल के मैं चेक करूँगा और यही अमल हर 10 दिन बाद इसको करते रहना है। तो इंशाल्लाह आपके गार्डन से फ्रूट फ्लाइस ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन फ्रूट फ्लाई के बारे में और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। 100% ख़ात्मा नहीं है, कंट्रोल किया जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लाइस आएंगी आपके गार्डन में, इसकी तरफ आएंगी और इससे मरती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया हो और अगर आप भी फ्रूट फ्लाई से परेशान हैं तो ये ज़रूर ख़रीद कर लाएँ और अपने गार्डन में लाजमी लगा दें। अब तक के लिए इतने ही, फिर दोबारा मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।